हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही जबरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। आपकी इसी मेहनत को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मैंने जो स्टार्ट की है टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी जाने वाली डेरिवेशन की सीरीज। इसी सीरीज का आज लेक्चर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। यदि आप चाहते हो कि ऐसी टॉप डेरिवेशंस, वन लाइनर क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को। आज हम कौन सी डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप देख रहे होंगे कि गाउस का नियम क्या होता है और गाउस के नियम से अनंत आवेशित रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि गाउस का नियम होता क्या है। गाउस का नियम हम जानते हैं, किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फलक का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। वही हम यहां लिख देते हैं, किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। ये तो हमने लिख लिया गाउस का नियम क्या होता है। किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। यही हमने पढ़ रखा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन ε0। ये तो हो जाएगा आपका इसका फॉर्मूला। अब जो महत्वपूर्ण आज हमारा टारगेट है ना, क्या सीखने का है, वो है अनंत आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इस डेरिवेशन को हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने गाउस का नियम लिख दिया। अभी आगे हेडिंग डाल लेते हैं, एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण विस्तार के सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखो, ये होता क्या है, ये गाउस के नियम का अनुप्रयोग होता है। ये क्या होता है, ये होता है गाउस के नियम का अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में ही ये पार्ट होता है। अनंत आवेशित जो चालक तार है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात
करनी है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी गाउस के नियम के अनुप्रयोग ही होते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा है, एक अनंत विस्तार का सीधा तार। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक अनंत विस्तार का सीधा तार बनाते हैं इस प्रकार। ये अनंत लंबाई का सीधा तार है, ठीक है। और क्या है, तार के कारण किसी बिंदु पर, तो ये तार क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। आवेशित होने का मतलब है इस पर चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके किसी बिंदु पर, यानी कि इससे r दूरी पर एक बिंदु ले लो, इसके r दूरी पर एक बिंदु ले लिया, बिंदु P। इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले गाउस का नियम लगाने के लिए हम बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, यानी कि हम r त्रिज्या के ही इस प्रकार बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे और उसके बाद में इससे संबंधित फ्लक्स निकालकर और व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। तो r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना हमने कर लिए। अब इससे संबंधित हम फ्लक्स निकालेंगे, फिर नेट फ्लक्स निकालकर और गाउस का नियम का प्रयोग करके और व्यंजक प्राप्त करेंगे। किस प्रकार, तो इसके जैसे तीन पार्ट है, ये जो बेलन है इससे संबंधित फ्लक्स निकालेंगे हम, तो इसके तीन भाग लेंगे। एक ये भाग ले लेंगे छोटा सा, एक इसका ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला पार्ट, तब संपूर्ण फ्लक्स निकल जाएगा। देखो बेलन है तो बेलन का एक वक्र पृष्ठ आ जाएगा, एक नीचे वाले भाग का और एक ऊपर वाले भाग से संबंधित फ्लक्स निकालकर और ऐड कर देंगे। अब देखो इसका छोटा सा भाग लोगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में आएगा, तो क्षेत्रफल सदिश होता है किसी सतह के लंबवत सदिश, यानी ये सतह है ना, तो इसके लंबवत सदिश, इसका क्षेत्रफल सदिश कुछ इस प्रकार आ जाएगा, dA1 इस दिशा में आ जाएगा। और विद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार आएगा। इस वाले पार्ट के कारण क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार, तो यह आ जाएगा dA2। और एक पार्ट आपने वक्र पृष्ठ लिया ना, अरे बेलन है तो बेलन का एक वक्र पृष्ठ, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग, तीनों भाग को से संबंधित फ्लक्स निकालकर और ऐड कर देंगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। बिल्कुल इजी है। एक इसका वक्र पृष्ठ है तो इसकी क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार होगा। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा, क्योंकि धनावेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर इस प्रकार होता है ना, तो इसका क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है। तो सबसे पहले हम थ्योरी लिखते हैं, क्योंकि हम थ्योरी लिखेंगे फिर डेरिवेशन करेंगे तभी हमें कंप्लीट नंबर मिलेंगे। तो थ्योरी क्या लिखेंगे, थ्योरी को रटना आवश्यकता नहीं होती है कि आप हर चीज को रटो तभी होगा, ऐसा नहीं है। देखो क्या लिखेंगे, चित्रानुसार एक अनंत आवेशित रेखीय एक आवेशित चालक तार है। अब तार है तो तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व होगा, तो कह देंगे इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इससे r दूरी पर एक बिंदु ले लिया, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है, बेलनाकार है और इससे संबंधित फ्लक्स का मान निकालकर हम ऐड करते हैं, यही हम यहां पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, चित्रानुसार एक अनंत आवेशित चालक तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है से
आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक आर त्रिज्या के बेलनाकार गाउस के पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इसके लिए एक आर त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है, हमने मान लिया ये जो लंबाई है वो h है, तो जिसकी लंबाई h है। अब देखो इससे संबंधित फ्लक्स निकालकर और हम ऐड कर देते। अब देखिए फाई निकालते हैं, फ्लक्स क्या होगा, तो नेट फ्लक्स देखो, एक तो इस वाले पार्ट के कारण आ जाएगा, एक वाला इस वाले भाग के कारण और इस वाले भाग के कारण, तीनों भाग के कारण जो फ्लक्स है उसको ऐड कर देते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए। अब A1 ले लेते हैं सबसे पहले, ई डी A1 कोस, A1 के लिए कोस क्या हो जाएगा, देखो थीटा के स्थान पर क्या आएगा 90 डिग्री, तो क्षेत्रफल 26 और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कितना है 90 डिग्री है, तो कोस 90 प्लस समाकलन ई डी A2 कोस, यहां पर भी क्या आ जाएगा, तो देखो क्षेत्रफल 26 और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कितना है 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री प्लस में फिर से समाकलन ई डी A3 कोस। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल 26 एक ही दिशा में है, तो थीटा 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री। तो कुल फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो कुल फ्लक्स हमें नोट करते हैं, फाई इक्वल टू कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, कोस 90 का मान 0, तो ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। जो फ्लक्स आएगा वो A3 के कारण आएगा, E कांस्टेंट था इसे बाहर ले लिया, थोड़ा इसे ऊपर लिखते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाता है। ये देखो फाई इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल और केवल E को कांस्टेंट को बाहर ले दिया और DA3 के कारण हमें फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि कोस 0 है वो 1 होता है इसीलिए। अब इसका समाकलन बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि DA3 का मतलब क्या है, DA3 का मतलब है एक छोटा सा पार्ट, DA का मतलब होता है एक छोटा सा भाग। आपको पता होगा छोटा सा भाग लिया हमने और इसका समाकलन करते ही क्या आ जाएगा, पूरा वक्र पृष्ठ आ जाएगा। इसी प्रकार देखो इसका छोटा सा भाग लिया था ना, जैसे ही समाकलन करते हो तो पूरा इसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो वक्र पृष्ठ में हमने DA3 छोटा सा भाग लिया है, लेकिन इसका समाकलन करते ही क्या होता है, कंप्लीट इसका वक्र पृष्ठ आ जाता है। हमें बेलन का वक्र पृष्ठ तो पता है, तो हम सीधा लिख देंगे फाई इक्वल टू DA3 का मतलब हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि हम बेलन का वक्र पृष्ठ जानते हैं इसीलिए लिख दिया है। अब देखो, अब आगे आता है गाउस के नियम से, इसे समीकरण दे देते हैं, समीकरण 1।
गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन अप साइलेंट नोड। गाउस का नियम पढ़ा था और अभी पढ़ा था, देखो फाई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन अप साइलेंट नोड। अब देखो क्यू का मान क्या रखें, तो क्यू का मान आपको पता हो तो ये तार है, इसका क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व है। तो यहां पर इसका रेखीय आवेश घनत्व है वो लिखते हैं, रेखीय आवेश घनत्व है। लैम्डा क्या होता है, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा होता है, रेखीय आवेश घनत्व है। लंबाई है h, तो ये हो जाएगा h और सिग्मा क्यू, ये हमने रेखीय आवेश घनत्व है, क्षेत्रफल आवेश घनत्व है, आयतनीय आवेश घनत्व है, ये हमने पढ़ रखा है। फिर भी मैं बता देता हूं, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा होती है वो रेखीय आवेश घनत्व हो जाता है। तो इससे सिग्मा क्यू के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, लेमडा एच लिख सकते हो बड़े ही आसानी से। तो लेमडा एच यहां पर रख देता हूं मैं, लेमडा एच है वो यहां पर रख देते हैं। तो फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा एच अपॉन अप साइलेंट नोड। अब इस समीकरण की, समीकरण 2 की और समीकरण 1 की तुलना करते, क्योंकि ये भी फाई का मान है और ये भी फाई का मान है, तो दोनों की तुलना करते हैं। ई 2 पाई आर एच इक्वल टू लेमडा एच अपॉन अप साइलेंट नोड। अब आप देखोगे तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा आपका लेमडा अपॉन 2 पाई अप साइलेंट नोड आर। ये आता है अनंत आवेशित चालक तार के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे आप और भी इजी वे में याद रखने के लिए और सरल कर सकते हो। सरल कैसे, 2/2 से गुणा करके। जब आप 2/2 से गुणा करते हो तो क्या होता है, ऊपर तो आ जाता है 2, देखो यहां पर मैं सोल्व करके बताता हूं, ऊपर आएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई एफ साइलेंट नोड। तो 1/4 पाई एफ साइलेंट नोड है, उसे हम के लिख सकते हैं। तो के लेमडा अपॉन आर, ये भी हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर। ये आया कैसे वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं एक बार, है ना, कहीं भूलो नहीं। ई इक्वल टू 2/2 से गुणा किया तो 2 लेमडा आ जाएगा, नीचे 4 पाई एफ साइलेंट नोड आर आ जाएगा। अब 2 को तो है जैसे कि जैसे, और 1/4 एफ साइलेंट नोड को के लेमडा अपॉन आर, केवल 1/4 पाई एफ साइलेंट नोड को के लिखा है, इसलिए आप 2 के लेमडा अपॉन आर याद रख सकते हो, क्योंकि ये याद रखने में काफी आसानी रहती है इस फॉर्मूले को। ई इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन आर कब आएगा, अनंत रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो हम इसका सदिश रूप लिखना चाहें तो इसका सदिश रूप भी लिख देते हैं। सदिश रूप, सदिश रूप क्या होगा, तो सदिश रूप के लिए ई वेक्टर इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन आर, साथ में लगा दो आर की, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। हम वक्र भी बना सकते हैं, ई और आर में वक्र बनाए तो यहां पर वक्र बनाते हैं, देखो कुछ भी हो जाए कंप्लीट, सारी थ्योरी, उसके बाद में डायग्राम, डेरिवेशन, वक्र सब कुछ बना देंगे तो कोई एग्जामिनर को मौका ही नहीं मिलेगा कहीं पर नंबर कट करने का। तो यहां पर वक्र बना देते हैं, ई व आर में वक्र। तो ई व आर में वक्र बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा आपको पता है, ई और आर में संबंध किस प्रकार है, इस प्रकार है ना, आर है ई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ई आर वक्र कुछ इस प्रकार बन जाएगा। आई थिंक आपको ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार शॉर्ट रिवाइज करवा देता हूं। हमने सबसे पहले गाउस का नियम लिख दिया, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन अप साइलेंट नोड। उसके बाद में
पूछा था अनंत आवेशित चालक तार लेना था तो अनंत आवेशित चालक तार बना दिया। आवेशित था तो इस पर पॉजिटिव चार्ज था। इसका रेखीय आवेश घनत्व आपको पता है, तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व होता है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा था। हमने गाउस का नियम लगाने के लिए एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली और इसके 3 भाग ले लिए, एक ये वाला पार्ट, एक ऊपर वाला भाग, एक इसका वक्र पृष्ठ। इससे संबंधित फ्लक्स का मान निकाल लिया। फ्लक्स का मान आया हमारा E इंटू 2 पाई आर एच। फिर गाउस के नियम से फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जानते हैं। क्यू के स्थान पर हमने मान रख दिया लैम्डा एच। क्यों? क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व होता है एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, लंबाई हमने एच ली है, तो क्यू की जगह मान रख दिया और फिर दोनों समीकरणों की तुलना कर दी तो ई का मान आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां तक भी आप कर सकते हो और अधिक आसान करने के लिए हमने 2/2 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला निकाल लिया 2 के लैम्डा अपॉन आर और वक्र भी बना दिया। यदि आपने कंप्लीट वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।